रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत सबसे पहले हमने वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं उनको। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसके बाद मिश्र वाक्य के अंतर्गत हमने समझा कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें से एक प्रधान और अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी, ना ही वह मुझे पहचानता है ना ही मैं उसे पहचानता हूँ। इस तरह के ये वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब इनके अंतर्गत आपने पढ़ा कि एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे उपवाक्य होते हैं आश्रित उपवाक्य, ये संयुक्त और मिश्र वाक्य में होता है। तो उपवाक्य क्या होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ा कि वह, कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि और आदि से जो है प्रारंभ होते हैं उन्हें जो है हम उपवाक्य कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी हमने उपवाक्य के भेद कल पढ़े थे कि संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। ये 3 प्रकार के उपवाक्य के भेद होते हैं। जो संज्ञा को प्रधान रूप से व्यक्त करे वो संज्ञा उपवाक्य, जहाँ विशेषता बताई जाए विशेषण उपवाक्य होता है, और अगर क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य होते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके पश्चात बात आती है वाक्य के रूपांतरण करने की। वाक्य रूपांतरण क्या है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना, अर्थात उसका रूप बदलना रूपांतरण कहलाता है, रूप में अंतरण। जैसे साधारण वाक्य है तो उससे संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य है तो उसे साधारण या मिश्र वाक्य में बदलना है, अगर मिश्र वाक्य है तो उसे संयुक्त या साधारण वाक्य में बदलना है। तो इस तरह से इन तीनों वाक्यों में एक दूसरे रूप में इनको परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण भी निम्न प्रकार के होते हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र। उनमें से आगे दिए गए प्रकारों में से रूपांतरण हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाया जाता है। अब आपको मालूम है कि साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य से अगर संयुक्त वाक्य बना रहे हैं तो कम से कम 2 साधारण वाक्य सामने होने चाहिए। यदि सामने एक ही सरल वाक्य है तो पहले उसको हम 2 उपवाक्यों में विभाजित करेंगे, इसके बाद उनका हम जो है संयुक्त वाक्य बनाएंगे। क्योंकि संयुक्त माने जोड़ना, और जोड़ने के लिए कम से कम 2 वाक्य होना हमारे सामने जरूरी है। जैसे उदाहरण हम देखें, वह बालक रो रो कर चुप हो गया। अब इस एक वाक्य के 2 वाक्य इस तरह से बनेंगे। सरल वाक्य वह बालक रो रो करके चुप हो गया, इसको परिवर्तित करने के लिए क्या होगा कि 2 तरह से हम इसको बदलेंगे। वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया, वह बालक रोता रहा और वह चुप हो गया। तो अब और को अगर हटाएंगे तो 2 वाक्य बन जाएंगे। वह बालक रोता रहा पूर्ण विराम, दूसरा वाक्य हो जाएगा वह चुप हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्योदय होने पर सभी पक्षी बोलने लगे। तो इसको भी 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। सूर्योदय हुआ एक वाक्य, दूसरा पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य हो गया। अब इन 2 सरल वाक्यों के बीच अर्थ की संगति बनाए रखते हुए, अर्थ की संगति बनाए रखने का मतलब कि अर्थ ना बदले, अर्थ ज्यों का त्यों रहे, और हम उसको जो है किसी योजक चिन्ह से जोड़ देंगे दोनों वाक्यों को, और एक संयुक्त वाक्य बन जाएगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है, दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य होता है।
तो वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया। इन दोनों वाक्यों को और से हमने जोड़ दिया। इसी तरह से दूसरा वाक्य था, दो वाक्य थे, सूर्योदय हुआ पूर्ण विराम पक्षी बोलने लगे। दो वाक्य हो गए ये, इनको आपस में जोड़ेंगे तो सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। इस तरह से ये परिवर्तन किया जाएगा। नीचे कुछ और उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे और उनके आधार पर समझेंगे कि कैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया गया है। जैसे पहला है, बालक रो रो कर चुप हो गया, तो बालक रोता रहा और चुप हो गया, संयुक्त वाक्य बन गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये एक साधारण वाक्य है। इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो मुझसे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु के साथ हमने दो वाक्य बना करके इसको जोड़ दिया तो संयुक्त हो गया। अगला साधारण वाक्य है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। इसको अगर संयुक्त में बनाएंगे तो पहले हम कठोर बनकर भी सहृदय बनो को दो वाक्यों में विभाजित करेंगे, कठोर बनो और दूसरा वाक्य होगा सहृदय बनो। फिर कठोर बनो और सहृदय बनो को परंतु के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। इस तरह से जो है ये संयुक्त वाक्य साधारण वाक्य से बन जाएगा। अगले और उदाहरण है जो आप धीरे धीरे इसको सुन करके लिखेंगे। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये साधारण वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। और अगला वाक्य देखिए, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। दो वाक्यों में बदला, पहला फल खरीदना तो उसे फल खरीदना था और दूसरा वाक्य बन जाएगा वह बाजार गया। उन दोनों को इसलिए योजक चिन्ह के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अगला वाक्य देखिए, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। ये साधारण वाक्य है। तो दो बातें हो रही हैं, एक तो रात हुई है और फिर तारों का मेला लग गया है। तो पहला वाक्य बनेगा रात हुई, फिर दूसरा वाक्य बनेगा आकाश में तारों का मेला लग गया। दोनों वाक्यों को और लगा के जोड़ के संयुक्त वाक्य बना देंगे कि रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अगला वाक्य देखिए, साधारण वाक्य जिसको संयुक्त में बदलना है, सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। दो वाक्य बनेंगे, सुषमा बीमार है, दूसरा वाक्य बनेगा वह स्कूल नहीं गई। दोनों को इसलिए के साथ योजक चिन्ह के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि सुषमा बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं गई। अगला एक उदाहरण और लिखिए आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। दो वाक्य बनेंगे, आप द्वार पर बैठें, दूसरा वाक्य बनेगा उसकी प्रतीक्षा करें। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो और से जोड़ देंगे लगा करके, आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। अगला वाक्य देखिए, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। तो दो वाक्य बना सकते हैं इस साधारण वाक्य से, वह आलसी था, दूसरा हो जाएगा वह विफल हुआ। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वह आलसी था इसलिए वह विफल हुआ या इसलिए विफल हुआ। फिर अगला वाक्य देखिए, 10वां वाक्य हो जाएगा, सन्यासी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। दो काम हो रहे हैं, पहले सन्यासी आशीर्वाद दे रहा है तो हो जाएगा सन्यासी ने आशीर्वाद दिया। फिर दूसरा हो जाएगा वह अंतर्ध्यान हो गया। दोनों को और लगा करके जोड़ दीजिए तो सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। एक और अंतिम वाक्य देख लीजिए आज की प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। उसने घर आकर भोजन किया। दो काम हो रहे हैं, पहला घर आने का काम हो रहा है, दूसरा भोजन करने का काम हो रहा है। तो वह घर आया पहला हो गया वाक्य, उसने भोजन किया दूसरा वाक्य हो गया। दोनों को और के साथ जोड़ दीजिए तो वह घर आया और उसने भोजन किया। इस प्रकार हम साधारण वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अब इसके पश्चात साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना कल बताया जाएगा आपको।